अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। हमारे इस वीडियो के स्पॉन्सर है बी क्रीमी, भिवंडी के लोगों की पहली पसंद, जो कि मशहूर है अपने थिक शेक, आइसक्रीम, फास्ट फूड और चाइनीज़ के लिए। बच्चों का भी फेवरेट बी क्रीमी, नाउ एट बागे यूसुफ, नासिक रोड, चाविंद्रा, भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज़ मेमन, दवाई में आपका स्वागत है। फ़िलहाल हम खड़े हैं यहाँ पे ढांगे हॉस्पिटल में, डॉक्टर हम्माद कार्डियक सेंटर में। आज इनको 1 साल पूरा हुआ है कार्डियक सेंटर को स्टार्ट करके। आज इनकी एनिवर्सरी है और इस एनिवर्सरी पे इन्होंने हमें खास करके बुलाया है कुछ बातें करने के लिए, लोगों तक कुछ मैसेज पहुँचाने के लिए, हार्ट रिलेटेड और इनके कुछ एक्सपेंशन के ऊपर। तो हम वो देखेंगे कि डॉक्टर हम्माद के क्या प्लान्स है एक्सपेंशन को लेकर और अब तक के इन्होंने क्या सर्विस दी है लोगों के अंदर। तो चलिए देखते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत मुबारकबाद, जो कि आपका जो आज हेल्थ सेंटर था, कार्डियक हेल्थ सेंटर, उसको आज 1 साल पूरा हुआ है। तो इस 1 साल पूरा होने की खुशी में हम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये 1 सालों में जो है अब तक के कितने पेशेंट्स जो है यहाँ पे आके बेनिफिशियल हो गए, मतलब जिन्होंने जो है यहाँ पे आके फ़ायदा उठाया। जी बहुत बहुत शुक्रिया। हमें आज ऑलमोस्ट 1 साल हो गया है। लास्ट ईयर 6 सितंबर को हमने ओपनिंग करी थी विद इस इंटेंशन के साथ कि भिवंडी के लोगों को हम एक बेटर कार्डियक केयर दे सकें, जिसमें सारी 2D एको, हॉल्टर मॉनिटरिंग, स्ट्रेस टेस्ट विद कार्डियक कंसल्टेशन और इमरजेंसी कार्डियक केयर की सुविधा मिले। और उस हिसाब से हमने जैसा शुरू किया था और हमें उम्मीद से बढ़कर रिस्पांस हमें मिला है। और अब तक इस 1 सालों में हमने लगभग 2500 के करीब हमने 2D एकोस किए हैं, कई सारे स्ट्रेस टेस्ट, हॉल्टर मॉनिटरिंग। और हमारा टाई अप है हिंदू सभा हॉस्पिटल घाट के ऊपर, तो वहाँ पे हमने ऑलमोस्ट 200 पेशेंट की एंजियोप्लास्टी भी, बाईपास वगैरह भी किया साथ में, ऑलमोस्ट 200 इन 1 सालों में, जिसमें कई पेशेंट को हमने स्कीम की फैसिलिटी, महात्मा फुले स्कीम के थ्रू भी हमने किया। और जो हमने ये कई केसेस किए उसमें कई सारे केसेस, मेनली 40% ऑफ केसेस हमने डिस्काउंट उसमें। अच्छा, डिस्काउंटेड। हाँ। तो डॉक्टर साहब, ये जो हो गया अभी जो आप लोगों का कार्डियक सेंटर चल रहा है, तो इसके आगे भी कुछ आपके प्लान्स है कि रिलेटेड ये कि इसको कुछ और एक्सपांड करना है? अभी जो नीड ऑफ एन आवर है कि यहाँ से कोई भी कार्डियक पेशेंट होता है उसको एंजियोप्लास्टी की इमरजेंसी ज़रूरत पड़ती है। तो आजकल ट्रैफिक इतना है कि कल्याण या थाना तक पहुँचने के लिए जो गोल्डन पीरियड रहता है हार्ट अटैक के पेशेंट का, वो निकल जाता है। तो हमें यहीं पे एडमिट करके उन्हें इंजेक्शन वगैरह दे के फिर सेटल करके आगे लेके जाना पड़ता है। तो हम इसी उम्मीद के साथ हमारा अगले 6 महीने या साल भर में कैथलैब के साथ, बाईपास की फैसिलिटी के साथ, ओपन हार्ट सर्जरी जिससे कहते हैं, उसके अलावा जो हार्ट में होल रहते हैं बच्चों के, वो सारी फैसिलिटी के साथ हमारी 6 महीने से 1 साल में आने की तैयारी है। तो ये इसके पहले तक भिवंडी में कहीं भी नहीं है कैथलैब वगैरह? नहीं, भिवंडी इन सिटी, हार्ट ऑफ सिटी में तो कहीं नहीं है, पेरीफेरी पे है, बट स्टेट ऑफ आर्ट सेंटर भिवंडी में नहीं है।
तो जब ये आ जाएगा कैथ लैब और ये सारी सुविधाएं आ जाएगी, तो इसको आप लोग जिस तरह से हम देखते हैं कि राजीव गांधी जो स्कीम चल रही है, हाँ। तो उसके अंतर्गत आप लोग इसको लेने तो लेके हम आए उनको, हाँ, जो राजीव गांधी स्कीम थी अब उसको महात्मा फुले योजना के नाम से जाना जाता है। तो हमारा यही है कि हम उनके साथ टाई अप करके, तो यहाँ स्कीम की भी फैसिलिटी होगी प्लस प्राइवेट केसेस भी होंगे। जो इमरजेंसी केसेस होते हैं वो प्राइवेट में होते हैं, स्कीम के जो केसेस होते हैं वो प्लान्ड होते हैं, तो दोनों फैसिलिटी होगी। सर ये होता है कि कभी पेशेंट इमरजेंसी में हार्ट अटैक का आता है और उसका ऑप्शंस होता है कि भाई इनका डायरेक्ट एंजियोग्राफी और प्लास्टिक कर सकें, तो हमको पेशेंट को मोबिलाइज करना होता है थाना बॉम्बे में, जिसमें कार्डियक एम्बुलेंस के इश्यूज हैं, जिसमें 1 घंटा जाने को लगता है। तो जो 1 घंटा टाइम ऑफ पीरियड है वो इश्यूज बनते हैं जिसमें पेशेंट की डेथ होती है, जो ट्रैवलिंग की वजह से बढ़ जाए। अब वही चीज़ यहाँ पर ही कार्डियोलॉजिस्ट है और वही सब चीज़ें यहाँ पर ही हो जाएगा, तो सारी चीज़ें आपको इन हाउस सब चीज़ें मिल जाएगी। तो पेशेंट को मोबिलाइज होने की ज़रूरत नहीं है, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। रही बात इकोनॉमी के इश्यूज़ के लिए, तो हम महात्मा ज्योतिबा फुले से टाइप में हैं और वो सब चीज़ें हो जाएगी, तो फिर कोई इश्यूज़ नहीं होगा। फाइनेंशियली इश्यूज़ के रिलेटेड भी सारी चीज़ें हम यहाँ पर ही आपको सारी फैसिलिटीज़ डांगे हॉस्पिटल में आपको मिल जाएगी। एज अ कार्डियोलॉजिस्ट हम देखते हैं, ये सवाल हम आपसे करना चाहते हैं कि health.data.org की रिपोर्ट के हिसाब से जो प्री मैच्योर्ड जो केसेस हैं पूरे वर्ल्ड में अराउंड, वो भारत उसमें तीसरे नंबर पे था। लेकिन 2016 के आते आते जो प्री मैच्योर्ड अटैक का जो मामला है, इसके अंदर भारत 1 नंबर पर है। तो इतना ज़्यादा जो रैपिड ग्रोथ हुआ है हार्ट अटैक के अंदर, जो इतना सीरियसली जो रैपिड ग्रोथ हुआ है, इसको देखकर आप क्या समझते हैं? देखिए, प्री मैच्योर हार्ट डिजीज़ का मतलब क्या होता है? प्री मैच्योर हार्ट डिजीज़ का मतलब ये है कि फीमेल्स में, लेडीज़ में अगर वो 65 साल से पहले हो और मेल्स में वो 55 ईयर्स से पहले हो, तो उसे हम प्री मैच्योर कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ कहते हैं। पहले हार्ट डिजीज़ जो थी वो वेस्टर्न कंट्रीज़ की डिजीज़ मानी जाती थी, अमीरों की डिजीज़ मानी जाती थी, जैसे अमेरिका हो गया, यूरोपियन कंट्रीज़ हो गया। लेकिन पिछले कई सालों में इंडिया में रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, डाइटरी हैबिट्स चेंज हुए हैं, स्ट्रेस फैक्टर है और एक जेनेटिक बहुत एक प्रीडोमिनेंट रोल प्ले करता है। और साथ में इंडिया में डायबिटीज़ के इंसिडेंट्स बढ़ रहे हैं, तो डायबिटीज़ का और हार्ट का बहुत एसोसिएशन है। तो इस हिसाब से इंडिया में जो है, और स्पेशली खासकर भिवंडी में, जहाँ पे डाइटरी हैबिट्स और लाइफस्टाइल बहुत ही पुअर है, पुअर इन द सेंस कि नॉट सोशो इकोनॉमिक, बट कि जैसे लाइफस्टाइल रहनी चाहिए कि एक्सरसाइज होनी चाहिए, डेली वॉकिंग होनी चाहिए, तो एकदम सेडेंटरी लाइफस्टाइल है और डाइट में कोई भी प्रिकॉशन नहीं लिया जाता। तो इन सब चीज़ों की वजह से प्री मैच्योर जो डिजीज़ है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ होती है। मतलब एज पर यू डायबिटीज मेडिसिन लीड्स टू हार्ट डिजीज, ऐसा आप? हाँ, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं हार्ट डिजीज़ के लिए। और जैसे कि इंसिडेंस ऑफ डायबिटीज़ इन इंडिया बहुत बढ़ रहा है। महाराष्ट्र के अंदर हम देखते हैं भिवंडी के अंदर, चूंकि भिवंडी एक लेबर क्लास यहाँ पर ज्यादा है, और आप जिस स्कीम की बात कर रहे हैं महात्मा ज्योतिबा फुले योजना के तहत भिवंडी में अब तक कोई कार्डियक से रिलेटेड कोई स्कीम या लोगों को सहूलतें नहीं मिल पाती थी। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एक खुश आइन कदम है कि भिवंडी के अंदर लेबर क्लास को कहीं ना कहीं हम समझते हैं कि इससे सहूलत मिलेगी। तो महात्मा ज्योतिबा फुले योजना के तहत ये लोगों में है कि भाई बस खाली इलाज हो जाएगा, फिर उसके जो भी खराजात हैं तो पूरा महात्मा ज्योतिबा फुले में कवर होगा या उसका कुछ हिस्सा कवर होगा? जो महात्मा फुले की तरफ से एक पैकेज होता है, जैसे एंजियोप्लास्टी का पैकेज होता है, बाईपास का पैकेज होता है, उसके बाद जब पेशेंट फॉलोअप में आता है तो उनको मेडिसिन खुद लेनी पड़ती हैं। और आजकल जेनरिक मेडिसिन भी अवेलेबल हैं, तो मेरे ख्याल से इतना कोई इशू नहीं है मेडिसिन लेने के। डॉक्टर साहब, ये देखा गया है कहीं ना कहीं कि अगर धांगे हॉस्पिटल की हम लोग बात करें तो लोगों के अंदर एक चर्चा होती है कि नहीं, धांगे हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा महंगा है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो ये बात कहाँ तक के सच है? क्योंकि ये बातें इस तरह से होती है कि फिर कोई अगर आदमी चाहता भी है कि हाँ मुझे अगर यहाँ पे इलाज करना है या मुझे यहाँ पे अगर ट्रीटमेंट मिल सकता है, बट यहाँ पे कॉस्ट इफेक्टिव नहीं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगा, तो इसके लिए भी वो आ नहीं पाता है, तो उसको वो सुविधा, वो फैसिलिटी नहीं मिल पाती। इसके लिए मुझे लगता है हमारे डॉक्टर मुझसे देखिए कैसे हैं, ये स्पेसिफिक है लोगों की मेंटेलिटी कि भाई ढांगे हॉस्पिटल बहुत महंगा है, बट ऐसा कुछ नहीं है। अभी जो नॉर्मल इकोनॉमी जो हमारा वार्ड है उसके ज़्यादा चार्जेस नहीं होते।
एज़ कम्पेयर दूसरे हॉस्पिटल से भी सेम चार्जेस उतने ही हैं, लेकिन वो मेंटेलिटी है। हाँ, चार्जेस हमारे थोड़े बड़े हैं बिकॉज ड्यू टू आईसीयू, क्योंकि हमारे पास वो सारी फैसिलिटीज़ है जो भिवंडी के लगभग 90% हॉस्पिटलों में नहीं है, जो फैसिलिटीज़ हम दे रहे हैं। थोड़ा उसके चार्जेस का इश्यूज़ होता है, उस बेस पे हम सर्विस दे रहे हैं। आपको उस चीज़ की क्वालिटी है पेशेंट को। कहीं पेशेंट हमारे ऐसे भिवंडी में है जो एक मेंटेलिटी होती है कि यार वेंटिलेटर पे जाने के बाद पेशेंट कभी वापस नहीं आता है, या फिर पेशेंट एक्सपायर हो गया, वो पेशेंट वो वैसे ही वेंटिलेटर पे रखा है। हमारे पास लास्ट 4-5 ईयर्स में कहीं पेशेंट आपको भिवंडी में ही ऐसे मिलेंगे जो ढांगे हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पर थे, आज चलते फिरते हैं। ये हमारे पास उसका पूरा डाटा है। और जो पेशेंट आज भी हमारे पास डॉक्टर माजिद नेफ्रोलॉजिस्ट के पेशेंट्स हैं, डॉक्टर महमद कार्डियोलॉजिस्ट के पेशेंट हैं, वो चलकर आते हैं कि भाई हाँ, इनको हमने रिवाइव किया, शॉक दिया और उसके बाद पेशेंट रिवाइव हुआ। आज अगर अब ये वीडियो भी कहीं लोगों तक पहुंचेगा तो उन तक के भी पहुंचेगा, वही ये लोग इसका सही तरीके से जवाब दे पाएंगे कि यहाँ पे हमने किस तरीके की सर्विस उनको दिया है। जी, तो मतलब ये सिर्फ एक फोबिया है लोगों के फोबिया बीच में। जी। आपका धांगे हॉस्पिटल में कैसा एक्सपीरियंस रहा, ये बताइए। अच्छा, जब मैं डॉक्टर अहमद के पास में आया तो उनसे बातचीत किया तो भाई को हमारे मेजर अटैक आया था। उन्होंने झट से लेके उनका प्रोसीजर चालू कर दिए और चालू हो गया। फिर मैं उनको बिल के बारे में पूछा तो मेरे को ऐसा लगा कि हॉस्पिटल महंगा होगा, मगर उनसे बात करने के बाद में मेरे को ऐसा लगा कि अपना काम जो है ये सही होगा। फिर भाई को एडमिट कर दिए। मतलब आपने पहले बात किया, पहले आपने तसल्ली की, उसके बाद में एडमिट। तसल्ली करने के बाद में उसको एडमिट किया। तो यहाँ पे कैसी ट्रीटमेंट मिली आपको, कैसे बड़ा अच्छी ट्रीटमेंट मिली। भाई आपके खतरे से बाहर है? है ना? हाँ, बिल्कुल अच्छा है।